दिल्ली में बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन सीएम रेखा गुप्ता ने स्वच्छ दिल्ली का दिया संदेश, कहा कचरे से ऊर्जा उत्पादन की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली को सौगात, 200 टीडीपी वाले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन, सीएम रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल का जन्मदिन, सीएम रेखा गुप्ता ने दी शुभकामनाएं, कहा आपके प्रयासों से बीजेपी को मजबूती मिल रही। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली में स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक अत्याधुनिक बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह संयंत्र केवल कचरे से ऊर्जा उत्पादन करेगा, बल्कि इसके साथ ही साथ प्रदूषण कम करने और स्वच्छ दिल्ली बनाने में भी अहम योगदान देगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि संयंत्र से प्रतिदिन हजारों किलोवाट हरित ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग घरेलू और वास्तविकता जरूरतों ने किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कचरा प्रबंधन की ये नई व्यवस्था रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी और आम जनता को सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराएगी। आए हुए सभी मेरे सम्मानित भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सच में आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है, बड़े सम्मान का दिन है कि दिल्ली में पहला, मैं बोल रही हूं पहला तो मतलब पहला, दिल्ली में पहला ऐसा प्लांट लगा है, कंप्रेस बायोगैस प्लांट, जिसके माध्यम से हमारे इस गोवर्धन का सही उपयोग हो पाएगा। नंगली सक्रावती में कार्यक्रम है ये। पहले ये जो सक्रावती होती थी ना, ये शक्कर वालों का गांव था, शक्कर बनाया करते थे। और बड़ी कृपा रही भी दादा राणा जी की आप लोगों पे। दादा राणा आए थे इस क्षेत्र का विकास करने के लिए, फिर यहीं रुक गए। आप लोगों का प्यार इतना मिला, यहीं रुक गए। और आज भी इस क्षेत्र के हर सुख दुख में आशीर्वाद देने के लिए दादा राणा जी स्वयं उपस्थित होते हैं, मुझे इस बात का विश्वास है। तो बोलो दादा राणा जी की। दादा राणा जी के आशीर्वाद से दिल्ली सरकार का, नगर निगम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज पूरा हो पाया, जो 2018 में शुरू हुआ। देखो 2018 से चलते चलते 2025 में जाकर के पूरा हुआ। 8 साल पिछली सरकार, आदरणीय केजरीवाल जी, उनसे कोई पूछता था ना कि भाई सुबह उठे नहीं जल्दी, कह रहे मोदी ने नहीं उठने दिया। कि क्यों, मोदी ने क्या किया? कह रहे रात में सपने में आया था, सोने ही नहीं दिया तो उठूंगा कहां से। अच्छा भाई, अच्छा ये काम नहीं किया, कह रहे मोदी ने नहीं करने दिया। कि मोदी ने क्या किया? कह रहे कुछ नहीं, मैं घर से ही नहीं निकल पाया, ऑफिस ही नहीं पहुंच पाया, फाइल पे साइन ही नहीं कर पाया। ये सब काम मोदी ने किया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा जी। देखो जी, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना जी। यूं ही बोलता था, यूं ही बोलता था। एक बात बताओ, 2018 में केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए पैसे दिए, मुझे कोई बताए कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इस योजना को क्यों पूरा नहीं होने दिया। आज वो ट्रिपल इंजन की बातें करते हैं कि देखो भाई ट्रिपल इंजन की सरकार आ गई। ये बैठी कमलजीत शेरावत हमारी सांसद, ये बैठा संदीप हमारा विधायक, हमारी निगम पार्षद, सारी टीम यहां बैठी है, कमिश्नर साहब बैठे, हमारे मंत्री आशीष सूद जी बैठे। भाई ट्रिपल इंजन सरकार के पहिए लगे हैं तभी ये गाड़ी ट्रेन चढ़ी है, ऐसे नहीं चढ़ी। सारे जग के सारे लोग मंडलीय सबने मिलकर काम किया, तब जाकर के ये प्रोजेक्ट शुरू हो पाया है। हर हफ्ते मैं कमिश्नर साहब को, आइए जरा पूरी टीम को लेके, फिर मेयर साहब, पीछे प्रवेश भाई, फिर शर्मा, फिर ये जय भगवान जी, सारी टीम सुंदर, इनको बुला लेती मैं रोजाना, बताओ कितने दिन में पूरा करके दोगे।
और इन सब ने मिलकर के जब मेहनत की तो आज ये प्रोजेक्ट जो कि हमारे आसपास के गांव के लगभग 20,000 गोवंश को, गोधन को अपनी सेवाएं देगा। जिस गोबर को हम वेस्ट समझ के कहां वहां फेंक देते थे, जो हमारे दिक्कत का, जो मुसीबत होती थी, कहां ले जाएं इस गोबर को, नाली में डाल दिया, नाले में डाल दिया, नाले नाली में जाके कभी ब्लॉक हो गया, फिर उसके बाद यमुना में जाके गिर गया तो यमुना गंदी होती थी। देखो, एक इससे सारी चीजें परेशान थी। आज यमुना जी में जब ये गोबर जाता था, रोज का हजारों टन गोबर जाना, आज यदि यमुना जी दूषित है, उसमें भी हम सब जिम्मेवार थे। आज ये गोबर गैस प्लांट ना केवल आपके एरिया को साफ सुथरा रखेगा, आपको आपके गोवर्धन के भी पैसे मिलेंगे, बल्कि मां यमुना की सफाई के लिए भी ये मील का पत्थर साबित होगा। भाई, ये प्रोजेक्ट तो वैसा है जैसे आम के दाम और गुठलियों के दाम। गोबर भी लेके जाएंगे, बाद में खाद भी बना के देंगे, उठाएंगे भी खुद। कितनी बड़ी सहूलियत है। पर मुझे आशीष जी इस बात को सोच के शर्म आती है कि ये जो केजरीवाल झाड़ू पार्टी के लोग हैं, ये किसी भी चीज के ऊपर राजनीति कर सकते हैं। जब 3 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, 17 तारीख को, उस दिन सारी गौ माताओं के गले में पटके डाल डाल के इन्होंने कहा कि देखो ये गौ माता सड़क पे घूम रही है, इसको लेके जाओ, मोदी जी लेके जाओ। शर्म नहीं आती इनको? कभी बच्चों के नाम की राजनीति करते हैं, कभी मां के नाम की, तो कभी गौ माता के नाम की। पॉलिटिकल पटके पहना पहना के गायों को इन्होंने किस तरीके से उपयोग किया, उनकी कैमरे में रील बना बना के। अरे 11 साल तुम यहीं नहीं मर रहे थे, क्यों नहीं कर ली भाई? क्यों नहीं कर ली? कोई जवाब दे मुझे। आज ये मोदी जी की नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार है जो ईमानदारी से काम करती है, 24/7 काम करती है। आज सही मायने में क्या समस्या है और उसको क्या समाधान देना है, उस पे काम करती है। गाय अगर सड़कों पे घूम रही है तो ये गाय का कसूर नहीं है, ये कसूर था या तो उन डेयरी वालों का जो शहर में अपने आप बैठे हुए थे। अब डेयरी वालों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उनको डेयरी कॉलोनियों में सुविधाएं नहीं थी, पानी तक की व्यवस्था नहीं करी कभी सरकार ने, कभी ये प्लांट नहीं लगाया, कभी नाली खड़ंजा नहीं बनाया। वो भी क्या करें? तो सारी की सारी समस्या तो तुम्हारी दी हुई थी, जिसके कारण से ये गोवंश, ये गौ माता सड़कों पे घूमने के लिए मजबूर थी। आज हमारी सरकार ने आकर के दिल्ली में नई गौशालाएं बने, 11 जिलों में 11 नई गौशालाएं, ये नए बायोगैस प्लांट बनाए। हम पूरी तरीके से सीवर की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, नालों की व्यवस्था ठीक हो, इस पे लगातार काम कर रहे हैं। दिल्ली की हर कॉलोनी में पानी पहुंचाने पे हम काम कर रहे हैं। पर भाई, इतने सालों का बैकलॉग है, यानी कि 27 साल से जो सरकारों ने नहीं किया। 15 साल की कांग्रेस भी आके चली गई, 11 साल के झाड़ू वाले भी आके चले गए, तो भाई थोड़ा टाइम तो लगेगा करने में। तो इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए बस। ये मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मोदी जी जैसा नेता कहां मिलेगा जो हर राज्य की, हर विषय की समस्याओं के लिए मन से काम करते हैं। आज हमारे देश को करोड़ों अरबों रुपए बाहर से तेल निर्यात करने में खर्च करने पड़ते हैं। मोदी जी ने कहा कि हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे, हम अपने लिए ग्रीन फ्यूल का इजाद करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे।
ये नरेंद्र मोदी जी हैं जो इन सारी योजनाओं के लिए देश भर के हर राज्य को पोषित करते हैं, फंड देते हैं, योजना देते हैं और साथ में संबल भी देते हैं। तो जोरदार ताली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर उनके सेवा पखवाड़े में आज का हमने ये कार्यक्रम रखा है कि इतने सालों से जो लंबित था उस प्लांट को आज उनके सेवा पखवाड़े के जन्म दिवस के आयोजन में हमारी दिल्ली नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। और एक से काम नहीं चलेगा भाई, दिल्ली में कई खोलने पड़ेंगे। ये तो 200 मीट्रिक टन गोबर को एनर्जाइज करेगा, परंतु दिल्ली के लिए हमें आवश्यकता है कम से कम 1500 मीट्रिक टन गोबर को प्रोसेस करने के लिए। हमारा टारगेट भी यही है कि दिल्ली के कोने कोने में हम नई तकनीक के साथ में ऐसे प्लांट लगाएं जो ग्रीन एनर्जी पे काम करे। पूरी दिल्ली में सोलर एनर्जी पे हमें काम करना है। हर वो चीज जो दिल्ली के लिए सहूलियत दे और दिल्ली को आगे बढ़ाने में काम करे, उस पे हम काम कर रहे हैं। बातों की सरकार नहीं है ये, काम वाली सरकार है। और इतने कम समय में रोजाना एक नया काम हम दिल्ली को पूरा करके दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ। ये लोग केवल यमुना सफाई की बात करते थे, कूड़े के पहाड़ की बात करते थे, कभी उस पे काम नहीं किया। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। तो रोजाना वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं। जल्द वो समय आएगा जब दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। पर उसके लिए हमें वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, यानी इस कूड़े से बिजली बनाने के बड़े बड़े प्लांट लगाने होंगे, ताकि जितना कूड़ा दिल्ली में जनरेट होता है उतना ही प्रोसेस भी हो जाए। काम बहुत है, समय कम है। ये दिल्ली दिखने में छोटा सा शहर लगता है, पर 2.5 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है। बड़े बड़े राज्य हमसे कम जनसंख्या वाले हैं भाई, हमारा कुनबा बड़ा है। इस बड़े कुनबे के लिए काम भी बड़े करने होंगे और लगना भी सबको पड़ेगा भाई। तो आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी टीम को जिन्होंने अपना सहयोग देकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का काम किया, और बहुत जल्द हम बाकी के अपने बायोगैस प्लांट को भी शुरू करेंगे। आप सबको मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं, इस सेवा पखवाड़े की शुभकामनाएं। और भाई 24 तारीख को रिंग रोड पे स्वच्छता अभियान करना है सारे जने। और दिल्ली के लिए 200 टीडीपी क्षमता वाले पहले बायो गैस प्लांट का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नगली डेयरी में किया है, जहां उन्होंने बता दें कि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर चल रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत दिल्ली को यह ऐतिहासिक सौगात मिली है। ये बायोगैस प्लांट न केवल गोबर और डेयरी अपशिष्ट के प्रबंधन का अस्थायी समाधान देगा, बल्कि हजारों गौशालाओं और डेयरियों की समस्याओं का हल भी बनेगा। अब गोबर से हरित ऊर्जा बनेगी, पर्यावरण स्वच्छ होगा, यमुना का प्रदूषण घटेगा और किसानों और पशुपालकों का भी सहारा मिलेगा। यह है पहल प्रधानमंत्री के हरित ऊर्जा अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली को स्वच्छ, आत्मनिर्भर और हरित राजधानी बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दी है। उन्होंने लिखा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके संगठनात्मक प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मजबूती मिल रही है। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन का आशीर्वाद प्रदान करें। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर
आपको बता दें कि मोरक्को जाएंगे। यह यात्रा किसी रक्षा मंत्री की उसकी अफ्रीकी राष्ट्र की पहली यात्रा होगी। इस बीच आपको बता दें कि उनके इस दौरे से भारत और मोरक्को के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को मजबूती मिलने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में साझेदारी को और बढ़ावा देने पर भी चर्चा होगी। स्वच्छ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चल रहे शिविर के आपको बता दें कि चौथे दिन सांसद बांसुरी स्वराज ने मरीजों से सीधे बातचीत करने और सेवाओं की समीक्षा करने और चल रही स्वास्थ्य पहलों को बढ़ावा देने और बीएमएमसी और सफदरगंज अस्पताल का दौरा किया। ये शिविर विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों के लिए निवारण, स्वास्थ्य और जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से एक स्वस्थ और अधिक सशक्त भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। आज अपनी यात्रा के दौरान बांसुरी स्वराज ने मरीजों और कर्मचारियों के साथ गर्मजोशी से बातचीत की, उनके अनुभव और स्वास्थ्य आवश्यकताओं को समझा। उन्होंने किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए और मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। और आगे बढ़ेंगे, जहां दिल्ली के रोहिणी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। यह है एनकाउंटर बूथ बिहार थाना अंतर्गत रोहिणी सेक्टर 24 में हुआ, जहां पुलिस टीम ने 5 बदमाशों का पीछा किया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है। इस बीच पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश जो है गोगी गैंग से जुड़े हुए हैं। उनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। जिसमें से 2 को एनकाउंटर में गोली लगी है और टोटल 3 वेपन्स इनसे बरामद हुए हैं अलग अलग। तो इंसिडेंट ये है कि वो जो बिहार में लालू नाम का क्रिमिनल, लालू अशोकी नाम है इसका, और इसमें कुल 5 मुकदमे पहले से हैं। और बीते 7 सितंबर को भी इसने 3 लोगों के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की थी और इसमें अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा भी दर्ज है। और ये गोगी गैंग से रिलेटेड है। 2019 में भी इसने अलीपुर में केस किया था, जिसमें इन्होंने फायरिंग की थी गोगी गैंग की तरफ से कहीं पे एक्सटॉर्शन के सिलसिले में। इसके अलावा और आर्म्स एक्ट के मुकदमे, अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे इसमें ऑलरेडी हैं। इसको अच्छा खासा शौक था कि अपना ये जो पब्लिक को डराने के लिए या दहशत में लाने के लिए जो मारपीट की गतिविधि जो भी करता था या इंसिडेंट करता था, उसको रिकॉर्ड करके या करवा के अपने इंस्टाग्राम उस पर प्रोफाइल पर भी अपलोड करता था। कुल मिला के अपना सेल्फ प्रमोशन एज एक्सटॉर्शनिस्ट या गुंडा ये इस तरह की गतिविधियों में लिप्त था। तो एक तो ये था, और दूसरा इसी इंसिडेंट में 7 तारीख वाले इंसिडेंट में कुछ लोग थे, खास करके गौरक्षक थे, तो उन्होंने ये आवाज उठाई कि हम एक महापंचायत करेंगे इसके खिलाफ, इस क्रिमिनल के खिलाफ और इसके गैंग के खिलाफ। तो महापंचायत संडे को शेड्यूल्ड है उनका, तो महापंचायत करेंगे। तो इसको इस बात की खबर मिली, तो इसने बिल्कुल सबक सिखाने के इरादे से हमें भी इन्फॉर्मर के थ्रू इनपुट मिला कि ये आकर फायरिंग करेगा यहाँ पे। तो हमने टीम लगा रखी थी सुबह से ही कि ये पता नहीं कब आएगा, इसका कुछ नहीं पता। तो रात में 2:40 में स्विफ्ट कार की इन्फॉर्मेशन थी, तो 2:40 में ये बुद्ध विहार गंदे नाले के पास ये लोग स्विफ्ट कार में थे। पुलिस टीम ने इशारा किया तो ये रुके नहीं, पुलिस टीम ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई तो इसकी गाड़ी से टक्कर हो गई और ये लालू, इरफान और तीसरा आदमी नीतीश और 2 अननोन, ये 5 उस गाड़ी में थे। और 5 ने टक्कर लगने के बाद पुलिस टीम पे और गाड़ी पे फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।